मुगदर वाले बाबा से पंगा लोगे तो जैसे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने लंका दहन कर दी थी, बिल्कुल वैसे ही मुगदर वाले बाबा कहीं दुष्टों की लंका दहन ना कर। जो बजरंग बली के सेवक को रोक ले, भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद है और क्या पता कदम रखते ही बिहार में कुछ बदलाव आ जाए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी बदलाव को लेकर डर रहे हैं क्या? शायद कि क्या पता इस बदलाव को लेकर ना डरेंगे कि उनकी तख्ता पलट जाए। बाबा जी के कार्यक्रम में सुनामी आती है, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं। जो तेजस्वी तेज प्रताप जैसे टिकटॉकर उनका विरोध कर रहे हैं ना, बाबा जी का अगर लहर चलेगा ना तो तुम उसमें बह जाओगे। इतनी बड़ी जनसंख्या आती है, तुम समझ ही नहीं आएगा। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, उन पे आज तक हिंदू मुस्लिम की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो आप किस आधार पे उन पे आरोप मढ़ रहे हो कि वो आएंगे तो हिंदू मुस्लिम कराएंगे? क्या मध्य प्रदेश में उन पे कोई एफआईआर है? क्या उनके दरबार में हिंदू मुस्लिम हुआ कभी? बल्कि मुसलमानों ने स्वेच्छा से घर वापसी करी, यह है कह के कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। एक बहन ने माइक पे बोला, वो वीडियो वायरल है। 19 लोगों ने ये लगा ले सेना, कितनी भी है बिहार के जो बना रहे हैं, ये जेडी सेना बना रहे हैं, जो ये बना लो सेना, डीएसएस बना लो जितनी बनानी है तुम्हें। बाबा बागेश्वर धाम को ना रोक पाए हो और ना रोक पाओगे। वहां की हजारों में स्वागत करने के लिए 10,000 से ज्यादा जनता एयरपोर्ट पे तैयार है बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत करने के लिए। क्या यार तुम कैसी बातें करते हो? बिहार को सुधारने की जगह तुम बर्बादी को ले जा रहे हो। क्या सुधारोगे तुम बिहार को? जो एक संत के खिलाफ तुम खड़े हो रहे हो, जो एक हिंदुत्व को जगा रहा है, एक हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हो, उनके खिलाफ तुम खड़े हो रहे हो। अरे खड़े होना तो किसी और के खिलाफ खड़े हो, बाबा बागेश्वर के नाम खड़े हो रहे हो, तुम उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो। गलत है। बिहार में वो आएंगे, 1000 बार आएंगे और बिहार की माताएं और बहनें स्वागत के लिए खड़ी रहना। बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं आपके बिहार में। वो सीधा सीधा बोलते हैं, मैं बजरंग बली पार्टी का हूँ, मेरा जो भी निशान है वो मुगदर है और मेरा जो नारा है वो जय श्री राम का नारा है। तो कहीं ना कहीं वो सीधा संदेश देते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम, ये दलित में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में मत बटो, तुम हिंदू की बात करो। और वही चीज़ इनको हजम नहीं हो रही। अभी थोड़े दिन के आजकल की बात है, मुंबई में गए थे, 2 लाख की संख्या थी उनकी पंडाल था, लेकिन वहाँ पर आए 5.5 लाख लोग। तो इस तरीके से तो एक होता है भीड़ आना, एक होता है जन सैलाब आना, लेकिन बाबा जी के कार्यक्रम में सुनामी आती है, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं। जो तेजस्वी तेज प्रताप जैसे टिकटॉकर उनका विरोध कर रहे हैं ना, बाबा जी का अगर लहर चलेगा ना तो तुम उसमें बह जाओगे। इतनी बड़ी जनसंख्या आती है, तुम समझ ही नहीं आएगा तुम्हें कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इस तरीके का ढोंग मत करो। ये बाबा जी को बोल रहे हैं हम अरेस्ट कर लेंगे। अरे एयरपोर्ट से लेके जहाँ तक उनका कार्यक्रम है वहाँ इतना भीड़ होगा कि तुम एक कदम चल नहीं पाओगे। अरेस्ट करना तो दूर की बात है। और बाबा जी ने अगर कहीं एक आवाज़ लगा दिया कि इसको पहले यहीं मारो, तो वहीं तुम्हें मार देंगे। इतना ज़्यादा बाबा जी का प्रकोप है। मत उलझो तुम। ये बोलते हैं बाबा जी ढोंग करते हैं। कैंडल जलाने वाले अगर कैंडल जलाएं तो वो श्रद्धा, चादर लोग चढ़ाएं तो वो श्रद्धा, लेकिन अगर हमारे बाबा जी हमें हनुमान चालीसा की उपाय बताएं, उसकी अच्छाई बताएं, उसका क्या पावर है वो बताएं, तो वो अंधश्रद्धा हो जाती है। तो हमें अंधश्रद्धा में जीने में मजा आता है। हम झूठ मूठ का सेक्युलरिज्म का चूरन खाने वाले लोग नहीं हैं। अभी बाबा जी ने एक कविता कही थी, जीवन में अगर संघर्ष नहीं हो, तकलीफ नहीं हो तो क्या मजा है जीने में। जीवन में अगर संघर्ष नहीं हो, तकलीफ नहीं हो तो क्या मजा है जीने में। जब तक दिल में सनातन की आग लगी हो, बड़े बड़े तूफान छूट जाते हैं। तो तुम भी उसी तरीके से हो, जल के राख हो जाओगे। अभी उनको निमंत्रण है मथुरा में भी, तो ये जो रोक लगा रहे हैं ना, उन्हें ये पता चल रहा है कि हिंदू जागृत होता जा रहा है। और जागरण ही एक जागरण का जो काम है ना, वो बाबा बागेश्वर धाम जी कर रहे हैं। और इसी जागरण को अगर हमें अपना हिंदू राष्ट्र बचाना है तो इस जागरण को चलाना पड़ेगा। और जितना चलेगा हमारा ये जागरण, उतना ही कहते हैं जागृति, जागरण होता है ना, आपने माता रानी का जागरण करते हैं, तो ये जागरण का समय है। और जितना हम जागृत होते जाएंगे तो एक विराट रूप हमारा बनेगा और हिंदू संस्कृति जागती। हमें अपने क्या है, हमारे हिंदू धर्म को हमेशा अपमान की दृष्टि से देखा गया कि हमारा जो है हिंदू धर्म बहुत खराब है, उसमें बहुत कमियां हैं। परंतु ये जागरण का काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। और हम चाहते हैं कि भगवान कोई भी उनके सामने आएगा ना, वो हनुमान जी के भगत हैं और हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं। जो भी उनके रास्ते में आएगा ना, उसका सफाया हो जाएगा। तेजस्वी क्या है, 8वीं पास वाले को क्या पता, उसने अभी कर दिया ना गुंडा राज हो रही है ना, आए दिन बिहार में गुंडा प्रवृत्ति, जो कि सारे माफिया बाहर निकाल दिए।
क्यों निकाल दिए भैया? जिन पे क्राइम चली हुई है, एसडीएम का मर्डर कर दिया, उन लोगों को बाहर निकाल दिया। तो क्या बिहार में फिर गुंडा राज आ गया? कहते ना, तो पहले कहते थे ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू। लालू ने क्या किसी ऊपर टिप्पणी करी हो फिर बताइए? ये तो उनकी मानसिकता बन गई है। और ये पार्टी तो सोचते कि हमारी निकल ना जाए। और तुम्हारे पतलून तो ऐसे भी गीली कर दी उन्होंने। और आने वाले समय में तुम गीले का तुम बह जाओगे। जी आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर धाम जी का जो विरोध कर रहे हैं, ये एक बात ये भी ध्यान रख लें कि अनादिकाल से जब साधु संत महात्मा और देवी देवता ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो बहुत सारे कालनेमी आ जाते थे। तो कालनेमी थोड़ी कुछ कर पाते थे, कालनेमियों का नाश हो जाता था। तो ठीक इसी प्रकार कालनेमी रूपी बहुत लोग विरोधी जो बागेश्वर बाबा का जो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देगी बिहार की ही जनता। जी ने लंका दहन कर दी थी, बिल्कुल वैसे ही मुगदर वाले बाबा कहीं दुष्टों की लंका दहन ना कर दे। वही वाली स्थिति है कि पीएफआई पे कुछ नहीं बोलते लेकिन आरएसएस का विरोध करते हैं। जिहादी आतंकवादियों पे एक शब्द नहीं बोला जाता आरजेडी से, हैं? पीएफआई पूरे भारत में बैन हो गया। पटना से उसका 7 पन्नों का कागज़ पकड़ा है जिसमें मोदी जी की हत्या से लेकर गजवाइन 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात थी, उस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन बागेश्वर धाम से इन्हें प्रॉब्लम है। ओसामा बिन लादेन का वेश धारण करवा के चुनाव प्रचार करवाने वाले लालू प्रसाद यादव 2009 के चुनाव में ओसामा बिन लादेन से हुबहू मिलते हुए एक बंदे को चुनाव प्रचार में लगा रखा था। ये वो लोग आज बागेश्वर धाम का वो कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे लोग, इन लोगों को जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी और लाखों लोग सड़कों पे उतरेंगे। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी के साथ खड़े होंगे और त्रिपुरारी तिवारी मनीष कश्यप के सारे समर्थक इनको सुरक्षा घेरा देंगे। भाजपा रामकृपाल यादव आज वहाँ टेंट लगवा रहे हैं। अश्विनी चौबे जी ने सीधा आरजेडी को ललकार दिया, औकात है तो रोक के दिखाओ, बंद करके दिखाओ, हम भी देख लेंगे, हम भी मैदान में। और पूरी भाजपा मैदान में सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह से लेके सब, पूरा भाजपा का कैडर, संघ का कैडर, सारे हिंदूवादी, श्री राम सेना से लेके सब मैदान में। और हम बागेश्वर धाम के साथ खड़े हैं। हम दिल्ली में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी पटना जाने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लोगों का जिस तरीके से जुड़ाव हो रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक की जो बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि आखिर में धर्म गुरु हैं, वो अगर धर्म की बात नहीं करेंगे, वो राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहली बात कि बिहार, मैं ये कहना चाहूँगा कि बागेश्वर जी महाराज का वहाँ हार्दिक अभिनंदन है हमारे बिहार में, और बिहार का मैं भी हूँ। और बिहार किसी के बाप का नहीं है, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। और हमारे जितने भी सनातन प्रेमी हैं और हमारे आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने भी चैलेंज कर दिया है इनको। और हम लोग बाहर से होते हुए भी, हाँ, हम लोग दिल्ली में भी रहते हैं और अपने घर पे भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में और मनीष कश्यप जी के समर्थन में वहाँ के लोग नहीं है। वहाँ की बहुतायत संख्या जो है इनके समर्थन में है।